बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्रियम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी को दूसरी बार दर्शन देंगे पिया जी। देवचंद्र जी को किस प्रकार दूसरी बार दर्शन देते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां वो बनाते हैं, वो हम सब सुंदर साथ जी आज सुनेंगे। पर उनके पहले अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सखी सुनीता सिंगर जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 14। मेरे अंध अभाग्य जीव तू क्यों सोचा ईत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, मेरे आंधे आवाज जीव तू क्यों सोचा ईत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, मेरे आंधे आवाज जीव। आगे बीत कहाँ कियो चल गए कि उधर, आगे बीत कहाँ कियो चल गए कि उधर, अवगुण देखे आपने क्यों ढेर करी फिर याद, अवगुण देखे आपने क्यों मेहर करी फिर याद, मेरे आंधे अभाग जीव तू क्यों सोचाईत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, धाम धनी तुझ कारने आए माया में गए दे, धाम धनी तुझ कारने आए माया में गए दे, मेहर न देखे पियो की ऐसो गिरदे निपटिया दे, मेहर न देखे पियो की ऐसी हृदय निपटिया दे, मेरे आंधे अभाग जीव तू क्यों सोचाईत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, पहले तो आँखा फूटिया अब तो कुछ संभाल, पहले तो आँखा फूटिया अब तो कुछ संभाल, ये जासी अवसर हाथ से पीछे होशी कौन हवाल, ये जासी अवसर हाथ से पीछे होशी कौन हवाल, मेरे आंधे अभाग जीव तू क्यों सोचाईत, विद विद धनिय सगाइया अजू न घर सुझत, विद विद धनिय सगाइया
अजो न घर सुझाता। तारतम्य देख विचार के क्यों लाए बेर दो। तारतम्य देख विचार के क्यों लाए दो बेर दो। ऐसी आग सिर पर जली तू रयो खांगरू हो। ऐसी आग सिर पर जली तू रयो खांगरू हो। मेरे आंधे आबाद जी तू क्यों सोचाइत। विध विध धनिय सदाया अजू न घर सुझत। विध विध धनिय सदाया अजू न घर सुझत। मेरे आंधे आबाद जी तू क्यों सोचाइत। विध विध धनिय सदाया अजू न घर सुझत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर, और जीव को जो फटकार लगाई है इसमें, मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सूता इत, अभी तक भी क्यों सोया हुआ है। इतनी मीठी वाणी सुनकर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब की ओर। उनसे पहले एक और सेवा मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी। ये देखिए, बहुत सुंदर गूगल फॉर्म, गूगल क्विज के रूप में बहुत ही प्यारा क्विज बनकर तैयार हो चुका है। सुंदर साथ जी, एक शाम को 3 बजे मीटिंग हुआ करती है कमलेश भाई की। उसमें जो जो सुंदर साथ होते हैं, कुसुम आंटी, अनु दीदी, गीता दीदी, मुझे सबके नाम भी नहीं पता, कमलेश भाई और मीनाक्षी जी शायद होते हैं उसमें, तरवीन जी, और भी जो सुंदर साथ होते हैं, सबने मिलकर ये प्रश्न कमलेश भाई ने बनाए। सबने मिलकर उनको, सुधार नहीं कहूंगी सुंदर साथ जी क्योंकि गलती तो होती नहीं है, सबने मिलकर फॉर्म में लाया इनको। उसके बाद कमलेश भाई ने इनको, पहले टाइप कर लिया गया था वैसे उनके द्वारा, उसके बाद सुंदर साथ जी अंजू गिलोत्रा जी ने प्रूफ रीडिंग की, स्पेलिंग्स की, कि स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है या नहीं। फिर मैंने उनको फाइनली चेक किया, थोड़े बहुत और स्पेलिंग्स ठीक किए। फिर दुष्यंत भैया और सुप्रभा जी ने पूरी प्रूफ रीडिंग की कि सारे प्रश्न उत्तर बिल्कुल सही बने हैं, कुछ चेंज तो नहीं करना है। तो आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कहाँ एक सुंदर साथ बनाया करता था, आज देखिए कमलेश भाई की वाइब्रेशन से कितने सुंदर साथ इसमें जुड़े और मिल बांट कर ये सहयोगिता बना रहे हैं, सुंदर साथ जी निभा रहे हैं। तो आज ग्रुप में डाल दिया जाएगा और हम सब सुंदर साथ मिलकर इनका आनंद भी लेंगे। जो जो सुंदर साथ भी तक सुन रहे हो उनको भी भेजेंगे। जरूरी थोड़ी है यहाँ पे सुनी जाए, श्री बीतक साहब तो जहां से भी अंदर अंदर भिगोया जाए बीतक साहब से, वहीं से अच्छा उन सब सुंदर साथ जी को क्विज जरूर भेजिएगा ताकि वो आनंद लें। तो सुंदर साथ जी आइए चलते हैं श्री बीतक साहब के उन प्रसंग के पास जहां से हम कल विदा ली थी हमने, जहां से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं धनी जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत,
लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी बाल मुकुंद जी, उनकी मूर्ति जब चली जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है, गायब दिखनी बंद हो जाती है, होती तो वही है। कहते हैं मैं तो यही था पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो हरिदास जी योग निद्रा में जब जाते हैं, उनको दर्शन होते हैं सुंदर साथ जी पहली बार। कितनी पूजा, कितने प्रेम से उनको वो ध्यान करते थे, उनकी सेवा किया करते थे, पर दर्शन आज तक नहीं हुए थे। किसके प्रताप से उनको दर्शन होते हैं? कारण क्या बनते हैं? हमारी श्यामा जी। उनकी मूल स्वरूप की, उनकी पहचान करवाने के लिए कि श्यामा जी हैं कौन, उसके लिए बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं हरिदास जी को। क्या कहते हैं? मैं तो इनकी सेवा का बोझ सहन नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी क्यों कहते हैं कि मूर्ति उनको ना दो? क्या मूर्ति में वो बसते हैं सुंदर साथ जी? इसका मतलब मूर्ति में परमात्मा होते हैं जो वो कहते हैं कि मेरी सेवा, इनकी सेवा का मैं बोझ सहन नहीं कर पाऊंगा? स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया गया है कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं होता। लंबे समय तक उमरकोट ग्राम में भी क्या करते थे? राधा कृष्ण की मूर्ति की परिक्रमा किया करते थे, पर आध्यात्मिक उन्नति इतनी सी भी नहीं हो पाई। जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेरी मूर्ति की पूजा का बोझ, उनकी सेवा का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो इसके समाधान में स्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं स्थूल जड़ पूजा का त्याग किए बिना आध्यात्म के चरम को छुआ नहीं जा सकता। बाल मुकुंद जी स्वयं कहते हैं कि अगर देवचंद्र जी मूर्ति ना मिलने से दुखी हो जाएं तो क्या करना? बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उनको दे देना। यानी कि मूर्ति जो है वो बिल्कुल ठोस होती है सुंदर साथ जी, इतनी ठोस कि वो बहुत स्थूल होती है। तो उसमें यदि ये फंस गए, यानी कि मूर्ति को फिर वो स्नान भी करवाएंगे, उनको वस्त्र भी पहनाएंगे, उनको भोग भी मूर्ति को ही लगाएंगे, तो सारा कुछ वो उनके साथ ही करते रहेंगे, तो उसी में ही वो फंस जाएंगे। षोडशोपचार पूजने से कभी भी ध्यान समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जबकि वस्त्र जो है वो उतने स्थूल नहीं होते जितनी की मूर्ति होती है, और वस्त्रों से सुंदर साथ जी प्रेममयी भावों से वो जुड़ेंगे कि मेरे इष्ट के ये वस्त्र हैं, और मुझे प्रेम के भावों से लेकर वो अखंड तक इन वस्त्रों के थ्रू उनकी आत्म जो है वो अखंड तक जरूर पहुंच जाएगी। इस प्रकार का विचार करके सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने क्या कहा कि 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है ना, 3 रंगों का ध्वज होता है हमारा, है ना? राष्ट्रीय ध्वज यदि इतने छोटे छोटे भी मिलने लग जाते हैं, कपड़े का हो या पेपर का बना हुआ हो, राष्ट्रीय ध्वज को यदि कोई पैरों से मसल दे तो उस दिन गोली चलाने का भी हुक्म होता है कि ये उसका अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। एक ध्वज में सुंदर साथ जी पूरे राष्ट्र का सम्मान उसमें समा दिया जाता है। तो भावात्मक रूप से वो राष्ट्र को क्या करने लग जाते हैं? रिप्रेजेंट करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। केवल 2 दिन नहीं, हमेशा ही ध्वज को हमेशा ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का मान सम्मान माने जाते हैं। इसी प्रकार बांके बिहारी जी नहीं, बाल मुकुंद जी से ये भी सहन नहीं हुआ कि मूर्ति में तो मैं नहीं हूं, पर मूर्ति मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। झंडे में राष्ट्र नहीं है, पर झंडा ध्वज राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोलते हैं मूर्ति में मैं हूं तो नहीं, पर मुझे रिप्रेजेंट करती हुई ये मूर्ति की भी सेवा देवचंद्र जी करे, मैं ये भी सहन नहीं कर पाऊंगा। स्वप्न में भी ये सहन नहीं कर सकता कि वो श्यामा जी जिनकी वजह से मैं अखंड हूं, वो राज्य ब्रह्म
वो पार ब्रह्म और उनकी आह्लादनी शक्ति, उस युगल स्वरूप जिनकी वजह से मैं यहाँ अखंड हुआ हूँ, मेरा अस्तित्व जिनकी वजह से है, मैं उनसे सेवा करवाऊं। इवन की मूर्ति जिसमें मैं नहीं हूं उसकी भी ये मुझे मानकर सेवा करें, मुझसे ये भी सहन नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। इसीलिए उनको मूर्ति नहीं दी गई। इसीलिए सुंदर साथ जी तो बांके बिहारी जी की मूर्ति दे देते, पर नहीं, मूर्ति पूजा में राज जी ने डालना ही नहीं था हमारी प्यारी श्यामा महारानी को। तो अभी क्या स्टेप आगे बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी, उनको बांके बिहारी जी के वस्त्र दे देते हैं। क्या लिखते हैं, जो दिलगीर होए श्री देवचंद्र जी, एक बात सुन के तो वस्त्र सेवा दीजियो, तुम मोहे ना दीजो इन्हें। मुझे ना देना, मेरी मूर्ति को मत देना, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा तुम दे देना। कहाँ तक ले जा रहे हैं अभी, सबलिक के महाकारण में, जहाँ रास अखंड है सुंदर साथ जी, वहां तक उनका ध्यान पहुंच जाए। ब्रज में तो पहुंचा हुआ दिखा भी देंगे सुंदर साथ जी। हरिदास जी पूछते हैं, प्रभु अब आप कहाँ हैं? अब आप, क्योंकि अभी बात कहाँ हो रही है, अभी तो योग निद्रा में ही उनसे बात हो रही है, तो उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु अब आप कहाँ हो, मैंने तो आपको अपने स्थान पर पाया ही नहीं था। तो बाल मुकुंद जी कहते हैं, कहीं मैं बैठो वाही ठौर, मैं तो अपने ठिकाने पर जहां पहले मूर्ति रखी हुई थी मैं वहीं हूँ, अभी भी वहीं बैठा हूँ, मेरी मूर्ति उसी स्थान पर ही वापस है, तुम चिंता ना करो। अब इस प्रकार की जब वार्ता होती है उनके बीच में, अब कितने चौंक जाते हैं हरिदास जी की आज तो प्रभु के दर्शन हो गए, जिनके आज तक मुझे दर्शन ना हुए थे। और अंदर एक और उल्लास है कि वो देवचंद्र जो मेरे पास रहते आए हैं, वो अखंड की शक्ति है उनके अंदर। और अंदर एक ग्लानि भी है कि मैं इनसे सेवा करवाता आया। तो उनके अंदर क्या आता है सुंदर साथ जी, कि अब तो मैं देवचंद्र जी के चरणों में ही झुक जाऊंगा, ताकि वो सारी सेवा का भार, वो बोझ जो मेरे ऊपर चढ़ गया है ना, उनके चरणों में झुक कर उनको प्रणाम करूंगा, तो फिर वो सारा बोझ मेरे ऊपर से हट जाएगा। सो अंदर आई के देखहीं, तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, परि परि चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन। बार बार उनके चरणों में झुक जाते हैं और इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि जो आज तक ना हुआ, इतनी सेवा करके भी नहीं हुआ, वो आज मिल गया सुंदर साथ जी। अब कहते हैं ये खबर मैं देवचंद्र जी को भी तो दे दूं कि बाल मुकुंद जी, उनकी मूर्ति मुझे वापस मिल गई है। भाई खुशहाली दीदार की, मिले सामे बाजार मोह। सुंदर साथ जी, उनके साथ जो उनको वार्ता करने को मिली, जो दीदार उनको हुआ बाल मुकुंद जी का, देवचंद्र जी आया करते थे सुंदर साथ जी। आज तक तो देवचंद्र जी ही आया करते थे, पर आज हरिदास जी चल दिए, क्योंकि आज दर्शन उनको पाने हैं, आज चरणों उनको लगना है सुंदर साथ जी। तो चल दिए उनको सारी वार्ता करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, जो जो आज उनके साथ घटित हुआ है। इतने प्रफुल्लित हैं देवचंद्र जी को बताने के लिए, सूचना देने के लिए अपने घर से चले गए। पर उधर देवचंद्र जी को चैन कहाँ है, वो भी अपने घर से निकल चुके हैं। और दोनों की भेंट कहाँ हो जाती है, मिले सामे बाजार मोह, बाजार में ही मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। हरिदास जी इसके पहले कि देवचंद्र जी आज मेरे चरण छू ले, हरिदास जी दौड़ उतावले उतावले होकर दौड़ते हैं, शीस नमाया चरण, उनके चरणों में शीश को नमा देते हैं सुंदर साथ जी। अपना
शीश उनके चरणों में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहचान हो गई है कि ये इनके अंदर अखंड की शक्ति है। यूं ही मुझे लगा नहीं करता था कि ये कुछ विलक्षण ही है इनके अंदर, जो इस प्रकार के उत्तर ये दिया करते हैं और इतनी सेवा ये किया करते हैं, रात भर जो परिक्रमा करते रहते हैं। ये तो कोई विलक्षण ही शक्ति है। आज उनको बता दिया गया तो उतावले होकर उनके चरणों में अपने शीश को रख देते हैं। सुंदर साथ जी, अभी तो इतनी सी पहचान उनको हुई, अभी तो पूरा उनको पता ही नहीं कि ये अखंड के पार की भी शक्ति है। हमें तो सुंदर साथ जी सब कुछ धनी ने बता दिया है। इंद्रावती जी तो पिया को कहती भी हैं, नचाइए तीन नचियूं, जिस प्रकार नचाओगे हे पिया, आप जी नचाए तीन नचियूं। बड़ा सुंदर बताती हैं, जी नचाए तीन नचियूं। मुझे इतना सुंदर लगा, जैसे जैसे आप नचाओगे पिया, मैं वैसे वैसे नाचने के लिए तैयार हूं। जैसे नचाते जाओगे वैसे मैं नाचती जाऊंगी। हम सुंदर साथ जी स्वयं को कब समर्पित करेंगे कि जैसा धनी आप करते जाओगे वैसा ही करना, मेरी मत सुनना। बहुत दिनों से दिल में एक बात आ रही थी, परम धाम के सुख हम मांगते हैं, कहीं इस माया के दुख से दुखी होकर मांगते हैं तो वो कहीं स्वार्थ तो नहीं है? धनी जी से यही प्रश्न बार बार कर रही थी कि यदि हम सुंदर साथ माया के दुखों से द्रवित होकर, माया के दुखों से दुखी होकर यदि हम परम धाम के सुख मांग रहे हैं, तो ये भी तो हमारा स्वार्थ ही है ना, कि हमें बस सुख मिल जाए किसी तरह से। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने बड़ा सुंदर उत्तर, धनी जी ने उन्हीं के थ्रू अपनी आवेशित वाणी से बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि एक महल में यदि पूरी सुविधाएं हमें दे दी जाएं, एक महल में सारे नौकर चाकर हों, ऐसी कोई सुविधा ना हो जो बैकुंठ में भी होती हो और यहाँ इस महल में ना होती हो, सारी सुविधाओं से परिपूर्ण उस महल में बैठी है महारानी, पर महाराजा नहीं आते उसके पास। महाराजा कहीं और ही है, उनको याद भी करती है पर वो उसके पास नहीं है। सोचिए वो महल खाने को दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि जब तक राज्य पास में नहीं है, सुंदर साथ जी, जब तक धनी पास में ना हो तो फिर उन महलों का भी कोई फायदा नहीं। कहते हैं ये शब्दों का ज्ञान हो, चाहे परम धाम के सुख क्यों ना हो, राज्य के बिना वो बंधन है। सुंदर साथ जी, धनी के प्रेम के बिना कोई भी सुख बंधन है। यहाँ पर पूरे महलों के सुख ले लीजिए, वैकुंठ का राज्य ले लीजिए, यदि राजा ही पास में नहीं है, महाराजा पास में नहीं है, तो महारानी को वो उठ उठ कर रत्न जड़ित, सुंदर साथ जी, रत्न जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए, वो भी खाने को दौड़ेंगे कि मेरा प्रियतम कहाँ पे है। तो सुंदर साथ जी, यदि माया से दुखी होकर उस सुख को मांगना है तो इंद्रावती जी की वो स्टेज आ चुकी है, वो स्थिति उनकी आ चुकी है कि बोलती हैं माया के दुख से दुखी होकर उन सुखों की चाह नहीं करनी मैंने, वो भी मेरा स्वार्थ है। धनी जी बड़ी सुंदर चौपाई में भी लिखती हैं, खील मंगू घर हल्लण जी, पियो खेल में मंगा सुख। यानी कि खेल छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा, उन्होंने तो छोड़ दिया था। किसको सिखापन है? हम सुंदर साथ को। बोलते हैं खेल छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। कौन कहता है आज मैं शरीर छोड़ दूं? अरे बच्चे कौन पालेगा, ये चलेगा कैसे ब्रह्मांड? मैं ही तो भाई चला रही हूँ, मैं ही तो चला रहा हूँ इस ब्रह्मांड को, मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा? यहाँ तन छोड़ने को नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ जी, पर ये बोझ जो हमने अपने ऊपर लिया हुआ है ना, उस बोझ के बारे में कह रहे हैं। इस खेल छोड़ने को दिल भी नहीं करता और परम धाम के सुख भी हमें यहीं पर चाहिए। धनी जी सुख भी दे दो पर इस खेल से ना छुड़ाना, तो ऐसे नहीं चलेगा। इंद्रावती जी कहती हैं इसको तो पीठ देनी पड़ेगी, फिर परम धाम के सुख मांगना
दुखों से द्रवित होकर, स्वार्थी होकर इसके सुख मांग रहे हो तो क्या सुख मांग रहे हो। और आगे बढ़ा रही हैं और सुंदर साथ को प्रबोधित कर रही हैं कि अब चाहे माया में सुख मिले हो, चाहे दुख मिले हो, हमेशा ये कहना है कि जी नचाए ती नचियूं। धनी, तड़पाना भी आपके हाथ में है, नचाना भी आपके हाथ में है। कहती हैं मेरा कौल फैल हाल सब तो आपके हुक्म के हाथ में है। धनी, आप करते क्यों नहीं, आप दीदार देते क्यों नहीं। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर, पता है क्या कहती हैं, रे प्रियम मंगा सो लाड करे। हे प्रियतम, बस मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे साथ आप लाड करते रहो, मुझे प्रियतम आप प्रेम देते रहो, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। अगर हम राजा को जाकर बोलें कि मुझे तेरा राजमहल चाहिए, मुझे तेरा राजपाट चाहिए, पर राजा को मांगे ही ना, तो क्या करेंगे सुंदर साथ जी रत्न जड़ित उन महलों को, क्या करेंगे परम धाम को, यदि प्रियतम का प्रेम ही साथ में ना हो। जबकि प्रियतम के प्रेम के अंदर ही 25 पक्ष समाये हुए हैं। राजा अपना हो गया तो सुख तो अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है सुंदर साथ जी। कहीं सुख मांगते मांगते, इस माया के सुख हो या परम धाम के सुख हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियतम के प्रेम को हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, उनको समझ ही नहीं रहे कि वो कह रहे हैं कि मैं पूछो कि मैं तुम्हारे लाड चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए पिया, मुझे बस तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने आप ही परम धाम के सुख स्वतः ही लीला करेंगे किसके साथ सुंदर साथ जी, हम वहां का सब समझ भी लेंगे, पूरी चर्चनी भी समझ लेंगे, पूरी चितवनी भी सुंदर साथ जी अपने अंदर ऐसा सोचेंगे कि हमारे अंदर आगे लीला करनी किसके साथ है। उसको तो रिझा लो, पहले अपने पिया को रिझा लो, रोज माया से मुख मोड़ कर, समय निकाल कर अपने धनी को वो समय अर्पित कर देना। इस समय सुंदर साथ जी लाखों करोड़ों रुपया भी उतना काम, लाखों करोड़ों क्या समर्पित कर दोगे, ये समय समर्पित सच्चे दिल से, वो केवल उनका हो, और कोई विचार उस समय में हमारे अंदर चलना नहीं चाहिए, केवल धनी धनी और धनी अंदर चले। देखिएगा क्या सुख वो देते हैं सुंदर साथ जी। यही दिखाते हुए अब क्या कहते हैं देवचंद्र जी सुंदर साथ जी, अभी तो इतनी पहचान उनको हुई है, हमें तो पूरी पहचान श्री तारतम वाणी से खोल खोल के हृदय के भेद उन्होंने रख दिए हैं, वो उनके चरणों में शीस नमाते हैं। देवचंद्र जी तो स्वयं ही भौचक्के रह जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि गुरुदेव आज ये कर क्या रहे हैं, ये कैसा अनर्थ आप कर रहे हैं, मेरे चरणों को हाथ क्यों लगा रहे हैं। हरिदास जी को पता है सुंदर साथ जी, इन्होंने जूठे बर्तन भी धोए हैं, इन्होंने हमारी परिक्रमा भी साथ साथ कर ली है, इन्होंने पोछे भी लगाए हैं, इन्होंने बहुत सारी सेवाएं ऐसी ऐसी की हैं, और ये कहाँ की पार की शक्ति थी, मुझे तो पता ही नहीं था। आज इनके चरणों में सुंदर साथ जी, कहाँ वो शिष्य हुआ करते थे उनके, और आज ये गुरु ही उनको पहचान कर उनके चरणों में शीस निमा रहे हैं। उनकी रहनी ने, उनके अखंड के होने के प्रमाण ने उनको इतना प्रभावित कर दिया है कि वाह राज जी, आज एक गुरु अपने शिष्य के चरणों में, शिष्य के चरणों में नहीं, उस पार की शक्ति के चरणों में शीस निमा रहा है। हरिदास जी बोलते हैं देवचंद्र जी, ये कहा खबर कहूं मैं तुम, ये बात तुम्हें मैं कैसे कहूं, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी देवचंद्र जी, आज दिन तक मैं आपसे सेवा करवाते आया, कभी कभी भी
मुझे पता ही नहीं था कि आपके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है। आज तक मैं बांके बिहारी की, बाल मुकुंद जी की सेवा करता आया, सखी भाव से उनको भजता आया, पर मुझे आज तक उनके साक्षात दीदार का, उनके साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो स्वरूप बाल मुकुंद जी का आज मेरे सामने आ गया देवचंद्र जी, और मेरे साथ उन्होंने साक्षात बातें की, प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दिए, जो आज तक नहीं मुझे मिला था। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका पूरा क्रेडिट देवचंद्र जी आपको जाता है, और उन्हीं स्वरूप ने मुझे आपकी पहचान करा दी। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही। तो कहते हैं ऐसी बातें आपके बारे में उन्होंने मुझे बताई हैं, आपके स्वरूप की जो मुझे पहचान कराई है, मुझे तो उस स्वरूप की पहचान ही नहीं थी। सुंदर साथ जी, स्वरूप क्या होता है, रूप क्या होता है? रूप यानी जो सामने दिखाई दे रहा है, देवचंद्र जी। स्वरूप क्या होता है? उनके अंदर बैठी शक्ति, पार की शक्ति जो है, वो होता है स्वरूप। तो रूप तो उन्होंने देखा था देवचंद्र जी का, पर स्वरूप की पहचान उनको नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि बाल मुकुंद जी ने मुझे बताया है कि आपके अंदर तो रास बिहारी जी की आह्लादिनी शक्ति विराजमान है, आप के अंदर राधिका रानी, उन्हीं की आत्मा आपके अंदर विराजमान है देवचंद्र जी। आज तक मैंने जो इतनी सेवा आपसे करवाई, केवल इसलिए मैं आपके चरणों में झुका कि मैं उस सेवा के बोझ को किसी तरह से इन चरणों में झुककर उतार पाऊं। तो सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ किसी भी सुंदर साथ को कुछ सुनाते हो, धनी जी की मेहर से उनके मुख से कुछ निकलता हो, तो यदि वो अपने चरणों को सुंदर साथ जी से, सुंदर साथ जी उनके चरण स्पर्श करते हैं इस भाव से, तो सुंदर साथ जी वो बोझ भी कोई छोटा नहीं है। यदि अपने अंदर वो बल है कि उस बोझ को सहन कर पाए, तो ही चरण स्पर्श करवाइएगा सुंदर साथ जी। इस बात से वो सिखापन दे रहे हैं कि पूरा का पूरा बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है। सतगुरु तो वो बोझ ले सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सतगुरु के अंदर साक्षात पार ब्रह्म की लीला हो रही होती है, तो वो पार ब्रह्म तो उसको सहन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो हम अंगनाएं हैं, उन्हीं की तो हम सखियां हैं सुंदर साथ जी। पर एक छोटा सा सुंदर साथ, छोटे सुंदर साथ वो नहीं है जो सुना रहे हैं, पर सुंदर साथ जी यदि चरण स्पर्श करते हैं तो उनके भाव तो बहुत बड़े हैं सुंदर साथ जी। पर यदि बोझ सहन कर पाए, उनको पार ले जा सकते हैं, तो उनसे चरण स्पर्श करवाएं, अन्यथा उनको जरूर 100 बार सोच लें, स्वयं को वो शोभा देने से पहले। सुंदर साथ जी उन्होंने मुझसे क्या कहा? हरिदास जी कहते हैं कि मुझसे विशेष रूप से देवचंद्र जी उन्होंने एक बात कही है कि मेरी मूर्ति उनको मत देना, क्योंकि मैं ये बोझ सहन नहीं कर पाऊंगा, पर बांके बिहारी जी की, यदि देवचंद्र जी दुखी होते हैं तो बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना, क्योंकि वो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। तो देवचंद्र जी ने क्या पूछा? अपने बारे में अपनी पहचान सुनकर तो आह्लादित हुई होंगी आह्लादिनी शक्ति, पर उन्होंने उनको अभी भी अपने हरिदास जी की, गुरुदेव की चिंता है। क्या कहते हैं? तब पूछा श्री देवचंद्र जी, पाए बाल मुकुंद तुम? तब कया हरिदास जी,
चलो दर्शन करावे हम, कि आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिल गई गुरुदेव? तो उन्होंने कहा आओ ना, बिल्कुल मिल गई, आओ मैं तुम्हें दर्शन भी करवाता हूँ और साथ ही वस्त्रों की सेवा भी देता हूँ। तो दोनों जने बातें करते करते इतने खुशहाल हैं उनके मन, सुंदर साथ जी। आज खुशहाली किस बात की है? हरिदास जी के अंदर जो खुशहाली है वो प्रत्यक्ष दर्शन पाने की, इतने वर्षों की सेवा का उनको लगता है आज मुझे फल मिल गया। उनके अंदर वो खुशहाली, खुशहाल हो के बता रहे हैं कि आओ देवचंद्र, ये हुआ, उनको विस्तार से बताते भी जा रहे हैं और बड़े ही खुश हैं आज। देवचंद्र जी में किस बात की खुशहाली है सुंदर साथ जी की? आज मुझे अपनी पहचान मिल गई कि मैं पार से, अखंड से आया हूं और मेरा प्रियतम कौन है। अभी तक की पहचान एक सीढ़ी और धनी ने चढ़ा दी आज, कि मैं राधिका रानी हूँ, बांके बिहारी जी की आह्लादिनी शक्ति हूँ। बहुत ही बहुत खुश होते हुए, बातें करते हुए हरिदास जी के घर में पहुंच जाते हैं, मगन हो जाते हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता सुंदर साथ जी दोनों का। दोनों जने दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। अब सब घर के लोगों को प्रसाद दिया जाता है। सभी परिवार के सदस्य जो अन्न नहीं ले रहे थे सुंदर साथ जी, वो भी प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करते हैं, क्योंकि बाल मुकुंद जी वापस आ गए। इस प्रकार से भोजनगर में बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं सुंदर साथ जी, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर लीलाएं वहां पर होती हैं। हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। हमें तो राजी ने सारे कर्म कांडों से छुड़ा दिया। कहते हैं जहां जहां देवचंद्र जी को मैं लेकर गया, जहां जहां श्यामा जी को मैं लेकर गया, किस लिए? कि सुंदर साथ जी आपको वहां नहीं जाना है, क्योंकि वहां कुछ प्राप्ति नहीं उनको, नहीं हुई उनको। तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? प्रतिदिन, हर दिन अपना ध्यान कहाँ रखना है? हर पल हमारा ध्यान मूल मिलावे में रहे। प्रैक्टिस कीजिए ना सुंदर साथ जी। यहाँ का संगीत सीखना हो, यहाँ की कोई कला प्राप्त करनी हो, यहाँ पर पढ़ाई करनी हो, कितनी प्रैक्टिस करते हैं हम? इतनी प्रैक्टिस करते हैं क्यों? क्योंकि कमाना है। उसके बिना कैसे गुजर बसर होगी? जिंदगी के, अपने जीवन के कितने साल, मैं खुद बैठती थी सुंदर साथ जी, पूरी पूरी रात पढ़ा करती थी। एक ही जुनून था कि ये मुझे पढ़ना है और इतने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। हर सुंदर साथ, हर एक ने वो पढ़ाई की होगी, किसी ना किसी काम में स्वयं को ऐसे झोंका होगा कि मुझे ये करना ही है। तो चितवन के लिए सुंदर साथ जी, चितवन यानी के, चितवन यानी वो तो मार्ग है सुंदर साथ जी। धनी को पाने के लिए ऐसी तड़प क्यों नहीं आती कि धनी जी मुझे तो आपके दीदार करने ही हैं, बस झोंक देना है सुंदर साथ जी स्वयं को। रे प्रियम, हे प्रियतम, हमें आपको पाना ही है। अब कोई माया का कोई थपेड़ा हमें रोक नहीं सकता आपके दर्शन करने से। रोज चितवन में बैठिए, इंद्रावती जी की तरह यही कहिए कि आज तो धनी आपको आना ही है मेरे पास, आज तो आपको आना ही है। और वो आज कब आज आ जाएगा सुंदर साथ जी, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि माया की मैल किस तरह से धनी श्री बीतक साहब के थ्रू, श्री मुखवाणी के थ्रू, कभी चर्चनी के, चितवनी के, कभी सुंदर साथ की संगति के, उनसे बात करने के थ्रू किस प्रकार उन दागों को छुड़ाते जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम किस बहाव में बहे जा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। धनी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ हैं। उनके बिना तो यहाँ पर एक क्षण व्यतीत हो ही नहीं सकता। तो अपने धाम हृदय में इंद्रावती जी कहती हैं, उनको पता है क्या कहती हैं? कहती हैं धनी जी,
ना तो दिखाई देते हो, ना आपसे बातें होती हैं, तो हर क्षण हर घड़ी मेरे हृदय में चलो कैसे, मेरे हृदय में कैसे महसूस हो, बैठ गए हो अर्श करके, पर ना तो बातें होती हैं ना दिखाई देते हो, तो हृदय में हर पल कैसे चला करें। तो ये हमारे सुंदर साथ की स्थिति बता रही हैं, उनके हृदय में तो हर पल हर घड़ी पिया ही पिया है। तो वो कहती हैं सुंदर साथ को हमें दर्शन दीजिए पिया जी, ताकि आपसे बातें हो सके, आपके दर्शन हर पल ऐसे बसा लूं अपने नैनों में कि एक क्षण भी आपसे अलग ना महसूस करूं। सुंदर साथ जी, वो स्थिति हमारी भी आएगी, हमें भी इंद्रावती सखी के पीछे पीछे उन जैसा कोई नहीं बन सकता, पर कम से कम उनका अनंतवां भाग बनने का प्रयास तो करें। सुंदर साथ जी, बहुत कुछ सीखते हैं हम देवचंद्र जी की रहनी से, क्या क्या होता जा रहा है उनके जीवन में। सुंदर साथ जी, आज मेरी श्यामा बड़ी खुश है, उनको अपनी उतनी अखंड की पहचान मिल गई है। सुंदर साथ जी, अब ले जाते हैं वस्त्रों की सेवा को, अपने घर में लेकर जाते हैं। क्या करते हैं, इतनी सेवा उनको बांके बिहारी मानकर ही उनकी सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी, स्वयं वस्त्रों को भोग तो नहीं लगवाया जा सकता, तो कैसे भोग लगवाते हैं, चितवन में बैठ जाते हैं। हालांकि पूरा उनको बांके बिहारी जी ही मानते हैं, वो भोग सुंदर साथ जी बोल कर नहीं लगवाया जा सकता, सिर्फ कि शब्द निकल रहे हैं पर मन कहीं और है। सुंदर साथ जी, भोग का अर्थ होता है कि अपने प्राण वल्लभ के पास बैठकर, अपने प्राण वल्लभ को स्वयं अपने सामने बैठा पाकर, मानसिक नहीं बैठे दिखते कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, मानसिक रूप से मन से उनको अपने सामने बिठाइए। हम कहते हैं ना, चितवन में बैठते हैं तो सतगुरु साहिब का स्वरूप सामने आकर बैठ जाता है, मानसिक रूप से मानते हैं अपने मन से कि वो सामने आ गए हैं और हमें साथ में लेकर चल रहे हैं। तो भोग सेवा पूजा जो भी करें, ऐसे सोचें कि मेरे सामने पिया बैठे हैं और मैं उनको भोग लगवा रही हूँ। सुंदर साथ जी, परम धाम में तो कुछ खाना पीना पड़ता ही नहीं है, यहाँ के हिसाब से उसको वर्णन किया गया है, तो क्यों ना यहाँ के हिसाब से बैठाइए ना सामने चौकी पर प्राण पिया को, लगाइए ना भोग सुंदर साथ जी उनको, और फिर उसको खाकर देखिए कितना स्वाद आता है। केवल शब्दों के बंधनों में ना पड़े रहिए, शब्दों के बंधनों से मुक्त हो जाइए, कुछ भी ना बोलें सुंदर साथ जी चाहे, पर प्राण पिया को सामने बिठाकर उनके मुख में कौर जरूर डालिए, ये चाहता है वो। आज से केवल और केवल उनसे उनको मांगिए, जब एकाकार हो जाएंगे ना सुंदर साथ जी, मांगने की अवस्था खत्म हो जाएगी। पर अभी तो वही अवस्था है कि पिया तू तू और तू ही तू। अब क्या होता है, देवचंद्र जी स्वयं जाते हैं, सारा कार्य सारी सेवा करते हैं, दूर दूर से पानी भरने जाना पड़ता है सुंदर साथ जी, कुएं से पानी भर के लाते हैं, बीच में एक पक्षी की परछाई भी पड़ जाए ना, पानी गिराकर वापस लाया करते हैं। ये पानी हम, ये जल हम ब्रिज में भी भरा करती थी, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, बार बार उस पानी को गिरा दिया करती थी। श्यामा जी वही कर रही हैं अभी भी, बार बार। तब क्यों हम जल गिरा दिया करती थी, बार बार कान्हा के पास जाना होता था, पानी भर के घर ले आई तो कान्हा दोबारा कैसे मिलेगा, वो तो कल मिलेंगे, तो इसलिए पानी गिराती थी, फिर कृष्ण के पास भागी चली जाती थी, फिर पानी भरती थी, फिर गिरा देती थी, कि उनके पास उनकी नजदीकियां बनी रहे, उनसे प्रेम की लीला होती रहे। आज देवचंद्र जी पानी गिराते हैं बार बार, क्योंकि मन में वो
तड़प है सेवा करने की, अपने आराध्य की सेवा करने की जो तड़प उनके अंदर है कि एक परछाई भी पड़ गई, समय तो उनके साथ ही बिता रहे हैं। हम गोपियां भी चाहे जाति मिलने थोड़ी देर के लिए थी, पर पूरे दिन दिल में उन्हीं का नाम चलता रहता था, कृष्ण 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 कृष्ण, और कुछ होता ही नहीं था दिल में, क्योंकि अंदर कौन था, धनी जी का आवेश था उनके अंदर। आज इनके हृदय में भी पूरा दिन पिया चलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी स्वरूप में दर्शन दें, चाहे मोहम्मद साहब जैसे बन के आ जाएं सिपाही के रूप में, चाहे बांके बिहारी के रूप में आएंगे दर्शन देने, पर अंदर कोई आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, बांके बिहारी जी का क्या नूरी तन केवल दर्शन दिया होगा उनको ना, धनी आते हैं अपनी प्राण प्रियाओं के पास, और कोई आ ही नहीं सकता, पिया आने ही नहीं देते, ना अपने नजदीक किसी और को आने देते हैं कि जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि किसी को नहीं, किसी के साथ मेरे पिया लीला नहीं करते, जिनसे निस्बत है केवल लीला उन्हीं के साथ करते हैं प्राण प्रियतम। और अपनी अंगनाओं के पास भी ध्यान लीजिए, किसी को नहीं आने देंगे आपके पास, आएंगे तो रूप जरूर उनका दिख रहा होगा, पर अंदर बैठे हनी जी आए होंगे सुंदर साथ जी। तो किस प्रकार से पानी गिरा गिरा के, सुंदर साथ जी क्या उनके शरीर में दर्द नहीं होती होगी, इतनी दूर कुएं में से पानी भर भर के लाना, पर सेवा की भावना इतनी कि एक साया पड़ने से भी वो पानी सही नहीं रहा, उसको फिर भर के लाना, क्या उनके दर्द नहीं होती होगी, उनके पास क्या इतना समय रहता होगा, पर नहीं, पूरा जीवन न्योछावर कर दिया उन्होंने अपने प्राण प्रियतम पर। घर पर आकर सुंदर साजी सेवा के पास पोछा लगाना भी स्वयं करना है उनको, पूरा बुहारना अभी भी उनको स्वयं ही करना है, क्योंकि सेवा किसकी है, मेरे प्राण पिया की सेवा है, मैं उसकी आह्लादिनी शक्ति हूँ। भोग भी सुंदर साथ जी, घर की स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा सकें, तो स्पेशल स्पेशल सामग्री सुंदर साथ जी, स्पेशल अरेंजमेंट जो धनी ने हमारे लिए किया ना इस खेल में, स्पेशल अरेंजमेंट किया अपनी रूहों के लिए, स्पेशली डिजाइंड खेल बनाया हमारे लिए। देवचंद्र जी, श्यामा जी क्या कर रही हैं, स्पेशल अरेंजमेंट कर रही हैं, स्वयं तो रूखा सूखा भी खा लेंगे, पर खांड, शक्कर, घी, चावल सब स्पेशल क्वालिटी का उनके लिए, अति अच्छी मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का उनके लिए लेकर आते, क्यों, क्योंकि भोग लगवाना है इसको। तो सुंदर साथ जी भाव देखिए कितने ऊंचे हैं, क्योंकि है कौन अंदर, श्यामा जी हैं सुंदर साथ जी, उनके भाव पिया के लिए नहीं होंगे तो और किसके होंगे। तो अति अति सुंदर भावों के साथ सेवा की जा रही है, घर में पत्नी आ चुकी है, अब उनको ताने सुनाए जाते हैं, दुनिया का तो काम ही वही है, कौन उनकी जबान को पकड़ सकता है। तो सुंदर साथ जी आस पास के पड़ोस की औरतें कहती हैं, अरे तुम्हारा पति सारा दिन काम करता रहता है, तुम तो कोई काम ही नहीं करती, क्या तुम खुद नहीं कर सकती ये सब, पानी भर के नहीं ला सकती, चूल्हा चौका क्यों नहीं करती, ये भोग बनाना ये सब कुछ करना तुम किस काम की हो फिर, यदि तुम ये सब ही नहीं करती। लीलबाई जी, सुंदर सा जी याद रखिएगा, लीलबाई के हृदय को चोट लगती है सुनकर, वैसे तो वो पहले भी देवचंद्र जी से कहती ही होंगी, पत्नी है उनकी, पर इस बार बिल्कुल दृढ़ होकर उनसे कहती हैं कि ये सेवा मुझे करने दिया करें, आसपास की औरतें मुझे बहुत ताने मारती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये काम मैं कर लिया करूंगी, आप उनको भोग लगवा दिया करो, मैं कर दिया करूंगी। देवचंद्र जी क्या कहते हैं उनको, जो पहचान मुझे हुई है वो पहचान अभी आपको नहीं हुई। तो जो, इसका अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ जी, जो पहचान कर सेवा करता है,
जब पहचान हो जाती है और तब सेवा होती है ना, तो वो सेवा का रूप ही कोई अलग होता है। बिना पहचाने वैसे तो सेवा हो ही नहीं सकती, पर बिना पहचान किए जो ऊपर ऊपर से सेवा होती है, जो हम करते आए हैं बहुत सालों से सुंदर साथ जी, पहचान का अर्थ ये नहीं होता कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता लगी। तारतम वाणी की हमने चर्चाएं सुनी, हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता है, भाई हम यहाँ से आए हैं, हमने पूरे रट्टू तोते की तरह हमने रट लिया उसको। दैट इज नॉट कॉल्ड पहचान। पहचान होती है कि अंदर कहीं कचोटता है कि ये मेरा प्राण पिया है, उसको उसके दर्शन पाने की ललक अंदर रहती है, तो होती है सुंदर साथ जी पहचान। तो वो पहचान देवचंद्र जी ने कहते हैं मैंने कर ली है, आपको अभी पहचान नहीं है, तो आप उस ढंग से उस भाव से सेवा नहीं कर पाओगे। और यदि मेरे आराध्य की सेवा में कोई कमी रह जाए तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो लीलबाई जी, ये सेवा आप मुझे ही करने दीजिए, आप घर के बाकी कार्य कीजिए, आप मेरे माता पिता की सेवा कर दीजिए, मेरे लिए यही बहुत है, पर ये सेवा मैं किसी को नहीं करने दे सकता। सुंदर साथ जी, इसलिए कभी भी लोगों की बातों से भी, यहाँ ये भी देवचंद्र जी हमें राजी साथ साथ बताते जा रहे हैं, लोगों की बातों से कभी प्रभावित नहीं होना। तो किससे प्रभावित होना है सुंदर साथ जी? पिया की बातों से होना है हमें प्रभावित। मेरी इंद्रावती क्या कह रही हैं, श्री महामती जी के रूप में धनी क्या कह रहे हैं, आवेशित वाणी क्या कह रही है, उसके अनुसार चलना है। माया के तो बातें करते ही रहेंगे। एक बार सुंदर साथ जी कहते भी हैं, ऐसी एक कहानी भी है कि एक वृक्ष पर बहुत सारे बंदर कहीं ऊंची चोटी पर एक पहाड़ पर चढ़ने जा रहे थे। अब इतनी ऊंची चोटी थी कि चलते चलते थक रहे थे, नीचे से लोग आवाजें लगा रहे थे, तुम नहीं चढ़ सकते, उन्हीं के साथी भाई, तुम नहीं चढ़ पाओगे वापस आ जाओ, तुम नहीं चढ़ पाओगे वापस आ जाओ। सारे बंदर धीरे धीरे थक हार कर वापस आते गए, अंत में एक बचा। वो चढ़ गया चोटी पर, इतनी ऊंची चोटी पर वो चढ़ गया। बाद में उससे पूछा गया कि तुम कैसे चढ़े, तो उसको सुनाई नहीं दिया, उसको लिख कर जैसे भी उसको इशारे करके, क्योंकि बंदर लिखा हुआ कहाँ समझते हैं, इशारे करके उससे पूछा गया कि तुम कैसे चढ़े, बोलता है मैं बहरा हूं, इसलिए मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ पाया, क्योंकि लोगों की बातें उसको सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो सुंदर साथ जी, जब तक माया की ये बातें, ये ताने हम सुनते रहेंगे, तब तक उस चोटी पर कैसे चढ़ना है। दीदार की चोटी पानी है, श्यामा जी की चोटी लहराती हुई देखनी है, सर्पणी की तरह कैसे लहराती है, मेरे धनी ने रास में कैसी चोटी की थी, यदि वो देखनी है तो फिर इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, एक और आपको वृत्तांत सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बंदर था, उसका छोटा सा बेटा था, उससे अब ऊपर चढ़ा नहीं जाता था वृक्ष पे। रोज बंदर ऊपर जाता था और वो फ्रेश पत्ते जो ऊपर निकलते हैं सुंदर साथ जी, वो तोड़कर लेकर आता था, बेटे को खिलाता था। अब उसकी उम्र होने लगी थी कि बेटा अब तुम लेकर आया करो, अब तुम बड़े हो रहे हो। कहता है क्या जरूरत है पिताजी, नीचे पत्तियां गिरी तो होती हैं, अच्छी भली खाकर यदि हम अपना पेट भर सकते हैं तो क्या जरूरत है, मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, बड़ा मुश्किल है, कितनी बार तो मैं गिर जाता हूँ, तो मुझे तो ये ही पत्तियां बहुत हैं। तो उसने क्या समझाया उसको, उसने कहा यदि फ्रेश हरी हरी कोमल कोमल पत्तियां यदि खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऊपर तो जाना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। यदि ये सूखी पत्तियां खानी है, बीमार होना है, थोड़ा ही जीना है तुमको, इतनी सी सूखी सूखी गंदी गंदी पत्तियां खानी है तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जरा एक बार स्वयं जाकर उस पत्ती को छू कर उसको तोड़कर अपने मुख में डालना, देखना कैसा आनंद आता है। तो सुंदर साथ जी, बिना मेहनत किए
यदि केवल मुख चलाना है, केवल शब्दों से ही करना है, तो फिर तो ठीक है, सूखे सूखे में ही रहना है, तो फिर जैसी हमारी इच्छा। पर यदि वो नर्म नर्म, कोमल कोमल परम धाम की पत्तियों को छूने की इच्छा है, धनी जी की नर्म नर्म कोमल नूरी सुगंधित अंगुलियों में हाथ डालने की इच्छा है, यदि उनके नर्म कोमल मुखार बिंद उनको छूने की, उनको देखने की, उनमें डूबने की, और सबसे अति नर्म अति कोमल उनके हृदय में डूबने की यदि इच्छा है, तो चढ़ना तो पड़ेगा सुंदर साथ जी। और चढ़ाएगा कौन? सुंदर साथ जी कौन चढ़ाएगा? बहुत सुंदर वो था, ये चढ़ाइए तू। चढ़ा भी कौन सकता है? पिया चढ़ा सकते हैं हमारे हृदय में उन सुखों को, उनकी छवि को पिया चढ़ाएंगे सुंदर साथ जी। बस चढ़ने के लिए तैयार तो हो जाइए, कहिए पिया अपने अपने हृदय के उन रहस्यों को, अपने हृदय के उन भेदों को चढ़ा दीजिए मेरे हृदय में। सुंदर साथ जी मांग कर तो देखिए, पिया इंतजार कर रहे हैं कि मेरी रूह एक बार मांग कर तो देख, उसी समय मैं वर्षा कर दूंगा। तू एक बूंद मांगती है, मैं सागरों की वर्षा कर दूंगा तेरे हृदय में। ऐसे मेहरबान हमारे पिया जी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि, कोई भी भूल, डिफॉल्ट मुझे पता है, आपसे मांगना भी नहीं पड़ता क्योंकि सबके हृदय में धनी बैठे हैं। आप डिफॉल्ट माफ करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, स्वतः ही वो प्रेम भी देते जा रहे हैं। पिया अंश अंश करके आपके हृदय से जो प्रेम की किरणें भेज रहे हैं सब सुंदर साथ की ओर, उन किरणों के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत ही प्यारी अर्जी गीता दीदी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहला प्रयास है ना, कई बार समय का पता ही नहीं चलता, कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार बहुत देर हो जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ करना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज ठीक से आ रही है सोनिया जी? हाँ जी बहुत सुंदर आ रही है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो कहूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी सामरथ, दिन रहने जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखो नी के कारी जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। इति पुकार पिया जी मेरी सुन के, ढील करो तुम जीने जी। छिण छिण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति एति पुकार पी एति अरज मैं तो करूं जो, आड़ी भई अंतराए सो अंतरे आड़ी ठाले के दुला लीजियो, कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ से, कीजिए हास विलास जी। वारिणी जय श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। इसके सो से वाह करूं, धनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, वरी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं का कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। नाम की गीता दीदी भावों से भरी हुई, अश्रुओं से भीगी हुई ये अर्जी हम सब सुंदर साथ करेंगे। जी नचाए तीन नचियूं, ज्यों जानो त्यों करो, पिया तुम हो तैसी कीजियो। कैसे नहीं आएंगे पिया जी, जरूर। बस ऑन द वर्ज ऑफ दर्शन होता है ना सुंदर साथ जी, बस एक पैर पर खड़े हैं पिया, एक फूक दिल से निकल जाए तो आने वाले हैं बस। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और गीता दीदी आप इंडिया जरूर जा रहे हो, पर वहां पर जाकर एक बहुत सुंदर कीर्तन वाणी भी आपसे चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी।